गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी कक्षा एमए फाइनल और पेपर छठा प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य यानी जो हमारा छठा पेपर है उसकी पहली इकाई पृथ्वीराज रासो, उससे संबंधित सभी प्रश्न हमने कर लिए, यानी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी हमने कर लिए हैं। अब हमारी जो दूसरी इकाई है वो है कबीरदास। कबीरदास से संबंधित प्रश्न और उनकी जो कबीर वाणी पीयूष है उसकी व्याख्या भाग हम सारे बाद में करेंगे। पहले इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम कर लेते हैं। तो दूसरी इकाई है हमारी कबीरदास से संबंधित, कबीरदास से जुड़े हुए सभी प्रश्न। तो कबीरदास से जुड़े हुए सारे प्रश्न करने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि हम उनके जीवन परिचय के बारे में जान लें। जीवन परिचय यानी उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, उनके माता पिता का नाम, गुरु का नाम और उनकी प्रमुख रचनाएं यानी उनकी साहित्यिक यात्रा कैसी रही उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हो, भक्ति काल के अंदर प्रमुख रूप से दो काव्य धाराएं प्रवाहित थी। कौन कौन सी? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा आगे चलकर दो भागों में बंट जाती है। किसमें? संत काव्य धारा में और सूफी काव्य धारा में। संत काव्य धारा का जो दूसरा नाम था वो था ज्ञान आश्रयी शाखा और सूफी काव्य धारा का जो दूसरा नाम था वो था प्रेम आश्रयी शाखा। तो जो संत काव्य धारा है उसको ज्ञान आश्रयी शाखा क्यों कहते हैं? क्योंकि संत काव्य धारा के जो कवि थे वो ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे कि ज्ञान के द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और संत काव्य धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस परंपरा के अंदर जितने कवि हुए वो सभी के सभी संत कवि थे, इसलिए इसको संत कवि भी कहते हैं, संत काव्य धारा भी कहते हैं और ज्ञान आश्रयी शाखा भी कहते हैं। तो उस संत काव्य धारा या ज्ञान आश्रयी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि थे वो थे कबीरदास। प्रतिनिधि यानी उस काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे कबीरदास। तो कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि थे। कबीरदास ने अन्य भक्त कवियों की भांति अपनी रचनाओं में अपने जीवन आदि से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कम किया है। जितने भी भक्त कवि हुए उन सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में अपना परिचय देना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि ये इसको एक आत्म प्रशंसा मानते थे कि अगर हम अपने आप को उसके अंदर दिखाते हैं, अपनी काव्य रचना में दिखाते हैं, यहाँ जन्म हुआ, यहाँ ये किया, यहाँ वो किया, तो ये उसको आत्म प्रशंसा मानते थे, जो कि इन्हें गलत लगता था। इसलिए भक्ति काल के किसी भी भक्त कवि ने अपनी रचनाओं के अंदर अपने जीवन के बारे में उल्लेख बहुत कम किया है। इसलिए हमें उनके जन्म काल और जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं के लिए बाहरी साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके जन्म काल के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, परंतु उनके जन्म से संबंधित निम्न दोहे के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका जन्म संवत 1455 में हुआ था। संवत 1455 यानी सन कौन सा हुआ? 1398, क्योंकि जो संवत है वो सन से 57 साल आगे चलता है। तो अगर हम संवत के अंदर अगर इनका जन्म बताते हैं तो वो संवत 1455, और अगर सन में बताते हैं तो सन 1398 ईस्वी में कबीरदास का जन्म हुआ था। जो दोहा है जिसके आधार पर इनका जन्म विद्वानों ने संवत 1455 या सन 1398 माना है वो है 1455 साल गए चंद्रवार इष्ठाठ है, जेठ सुदी बरसायन को पूर्णमासी को प्रगट भय। इस दोहे के आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि कबीरदास जो हैं वो संवत 1455 में इस धरती पर प्रकट हुए थे। और कबीरदास का जो जन्म स्थान है वो काशी यानी आधुनिक वाराणसी माना जाता है। वाराणसी का लहर तारा नामक स्थान, लहर तारा उस समय एक तालाब था, वहाँ पर कहते हैं एक किंवदंती प्रसिद्ध है इनके जन्म स्थान को लेकर, इनके जन्म के बारे में, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ बताया नहीं। तो बाह्य साक्ष्य हैं और बाह्य साक्ष्यों के अलावा किंवदंतियाँ वो होती है जो कि समाज के अंदर प्रचलित रहती है, समाज के अंदर मान्यता रहती है कि इनका जन्म ऐसे हुआ था। तो इनके जन्म के बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि इनका जन्म
जो है जन्म स्थान जो है वो लहरतारा तालाब है। ये नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहा दंपति थे। उस दंपति को कबीर दास लहरतारा तालाब के किनारे बहते हुए मिले थे, तो उन्होंने कबीर दास का पालन पोषण किया था। तो जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया, तो वही इनके माता पिता कहे जाते हैं। और क्योंकि इनके माता पिता जो नीरू और नीमा थे वो जुलाहा जाति के थे, तो कबीर की जो जाति है वो भी जुलाहा जाति मानी जाती है। इनके माता पिता के बारे में सही साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन इनको नीरू और नीमा नामक दंपति ने पालन पोषण किया था, इसलिए यही इनके माता पिता के रूप में प्रसिद्ध हुए। कुछ विद्वानों का मत है कि विधवा महिला थी जिनके गर्भ से इनका जन्म हुआ और उसने लोक लज्जा के भय से कबीर दास को लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था, और वहाँ से ये नीरू और नीमा को मिले थे और इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनकी जाति जुलाहा है। इसके बारे में कबीर दास ने स्वयं अपनी एक पंक्ति के अंदर कहा है, जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी फिरो उदासी। यानी इन्होंने स्वयं कहा है कि मेरा नाम कबीरा है और मेरी जाति जो है वो जुलाहा है। निर्धन और अशिक्षित परिवार में पालन पोषण होने के कारण कबीर दास को शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। अपने अशिक्षित होने की बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और कहा है, मसी कागद छुआ नहीं, कलम गही नहीं, हाथ। मसी का मतलब स्याही, कागज का मतलब कागज की स्याही और कागज को मैंने छुआ तक नहीं। कलम गही नहीं, हाथ। गही का मतलब पकड़ना और कलम कभी मैंने मेरे हाथ में नहीं पकड़ी। यानी ये पूरी तरह से निरक्षर थे, साक्षर नहीं थे। कबीर दास की पत्नी का नाम लोई था, यानी इनका विवाह लोई नामक कन्या से हुआ और इनकी 2 संतानें भी उत्पन्न हुई थी। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। कबीर दास ने एक स्थान पर अपने पुत्र के बारे में बताते हुए कहा है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। यानी इन्होंने पूत का मतलब पुत्र, उपजा का मतलब उत्पन्न हुआ, तो इन्होंने अपने पुत्र का नाम अपने इस दोहे के अंदर बताया है। तो इस तरह से इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था लोई नामक कन्या से। तो इनकी पत्नी का नाम था लोई, इनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। यानी इन्होंने पूरी तरह से गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। इनकी ये मान्यता बिल्कुल नहीं थी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें घर बार सब त्याग देना चाहिए और जंगल में जाकर पूजा करनी चाहिए, साधु बन जाना चाहिए, संन्यास धारण कर लेना चाहिए। ये ऐसे जो बाह्य आडंबर और दिखावे थे, इनका इन्होंने विरोध किया। इनकी मान्यता थी कि पूरी तरह से गृहस्थ जीवन जीते हुए भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर का भजन कर सकते हैं। इनकी मृत्यु के बारे में, इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1575 में। तो संवत 1575 तो सन कौन सा हो गया, 1518, यानी वही 57 साल आगे चलता है संवत। तो 1575 मानते हैं विद्वान इनका मृत्यु जो है वो सन, और सन है वो 1518 ईस्वी। इनकी मृत्यु के बारे में भी क्या है, एक किंवदंती प्रसिद्ध है। कबीर दास जो थे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन काशी में व्यतीत किया। उन्होंने पर्याप्त देशाटन किया और लोगों में निर्गुण ब्रह्म के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। उस समय लोगों की धारणा थी कि यदि कोई व्यक्ति मगहर में मरता है तो उसे नरक मिलता है और अगले जन्म में वह गधा बनता है। इसके विपरीत काशी में मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। यानी उस समय की जो मान्यता थी समाज के लोगों में वो ये थी कि जो मनुष्य काशी में मरता है, यानी वाराणसी के अंदर जिसकी मृत्यु होती है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। और जो मगहर भी काशी से थोड़ी सी दूरी पर एक स्थान था, उत्तर प्रदेश में ही है यह स्थान है, वहाँ पर जिसकी मृत्यु होती है वह नर्क को प्राप्त करता है और अगले जन्म में गधे की योनि उसको मिलती है। तो
तो इन्होंने इसी लोक अंधविश्वास को मिटाने के लिए कबीरदास जानबूझकर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर मगहर पहुंच गए। वो इसलिए मगहर पहुंचे कि अब उनका अंतिम समय आ गया है और इनकी मृत्यु मगहर में होगी। ये सिर्फ लोगों को साबित करने के लिए इन्होंने ऐसा किया, अंधविश्वास को खत्म करने के लिए किया। मगहर पहुंच गए थे और उनकी मृत्यु भी मगहर में ही हुई। मगहर में कब हुई? संवत 1575 और सन 1518 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, मगहर में हुई थी। और इन्होंने 120 वर्ष का दीर्घ जीवन व्यतीत किया था, यानी ये 120 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे थे। उसके पश्चात हम बात करते हैं इनकी कृतियों की, इनकी रचनाओं की। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैणी। कबीर ग्रंथावली, संत कबीर आदि कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी रचित है। यानी सिखों का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। उस गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीरदास की कुछ रचनाएं संकलित की गई है, लेकिन इनकी प्रमुख रूप से 3 रचनाएं थी, साखी, सबद और रमैणी। साखी, सबद और रमैणी तीनों प्रकार की रचनाओं का संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। यानी कबीरदास की जो समस्त रचनाएं हैं वो किस रूप में संकलित है? हमें किस रूप में मिलती है? बीजक रूप में। और उस बीजक रूप में इनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैणी का संकलन किसने किया था? कबीरदास के प्रसिद्ध और प्रिय शिष्य धर्मदास ने। कबीर के शिष्य धर्मदास ने उनके समस्त साखियों, रमैणियों और पदों को बीजक के रूप में एकत्रित किया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर का समस्त साहित्य प्रकाशित किया है। अब इनकी जो रचनाएं हैं उनके अंदर हमें मिलती है साखी, सबद, उल्टबांसियाँ और रमैणियाँ। इनका क्या अर्थ है? साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है, यानी बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ। साखी शब्द साक्षी का जो है वो बिगड़ा हुआ रूप है। और साखी एक तरह का दोहा छंद भी माना जाता है। तो साखी शब्द जो है वो किससे बना? साक्षी से। और साक्षी किससे बना? साक्ष्य से। यानी गुरु के साक्ष्य में रहकर जिनकी रचना की वो क्या कहलाई? साखी कहलाई। और एक किस्म से साखी एक दोहा छंद भी है, यानी दोहा छंद के अंदर जो रचनाएं लिखी गई, कबीर ने जो रचनाएं दोहा छंद में लिखी उनको क्या कहा गया? साखी कहा गया। उसके बाद सबद। सबद शब्द का अपभ्रंश है। जो शब्द है उसका अपभ्रंश क्या बन गया? सबद। संत कबीर के द्वारा जो पद कहे गए वो सबद कहलाई। उल्टबांसियाँ, ये कबीर के द्वारा कहे गए कूट पद है। इसमें बाहरी जीव, ब्रह्म, जीव, जगत और माया आदि के संबंध में बताया गया है और वो सब इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से बताया है। उल्टबांसियाँ के अंदर कबीरदास ने क्या किया? विभिन्न जैसे ईड़ा, पिंगला, इनको एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया और प्रतीक के रूप में ब्रह्म की सूक्ष्म विवेचना की। वो किसमें है? उल्टबांसियों में। रमैणियाँ, रमैणियाँ यह शब्द रामायणी का अशुद्ध रूप है। दोहा और चौपाई के मिश्रित रूप में कबीर ने जो लिखा वो इनकी रमैणियाँ कहलाई। सबसे पहले साखी। साखी क्या है? साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप है। साक्षी साक्ष्य शब्द से बना है। साक्ष्य का अर्थ गुरु के साक्ष्य में रहकर जिसकी रचना की गई वो क्या कहलाई? साखी। सबद है वो शब्द का अपभ्रंश रूप है। कबीरदास ने जो पद लिखे वो शब्द कहलाए। उल्टबांसियाँ जिसके अंदर कबीरदास ने प्रतीकों का प्रयोग करके ब्रह्म की सूक्ष्म विवेचना की वो उल्टबांसियाँ कहलाई। और रमैणियाँ, रमैणियाँ दोहा और चौपाई दोनों छंदों को मिलाकर इन्होंने जो रचना की वो रमैणियाँ कहलाई। अब हम बात करते हैं कबीरदास की भाषा की। कबीर जी की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा के पर्याप्त शब्द मिलते हैं। हरियाणवी आदि शब्द भी मिलते हैं, क्योंकि वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे और अपने विचारों को जन साधारण की भाषा में व्यक्त करना चाहते थे। यानी वो अपने विचारों को साहित्यिक भाषा के अंदर या अलंकारों, रसों आदि
से सजाना नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य कविता करना नहीं था, उनका उद्देश्य था समाज में सुधार करना। वो समाज में सुधार लाना चाहते थे। कविता करना उनका कभी उद्देश्य नहीं रहा। अगर उनका कविता करना उद्देश्य रहता तो वो अपनी वाणी को अलंकारों से, नवरसों से सजाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो समाज में सुधार लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने विचारों को जनसाधारण की भाषा में प्रस्तुत किया। अब जनसाधारण की भाषा के अंदर जो भी शब्द थे, राजस्थानी ब्रज भाषा, अरबी, फारसी, अवधी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी आदि जो भी शब्द उनको मिलते गए जिससे कि जनसाधारण के लोग आसानी से समझ सके, उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। तो इनकी भाषा में एक रूपता नहीं है कि इन्होंने एक ही प्रकार की भाषा का प्रयोग किया हो, ऐसा इनकी रचनाओं में नहीं मिलता है। इनकी भाषा जो है वो मिली जुली भाषा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर दास की भाषा सद्दुकड़ी भाषा है। सद्दुकड़ी भाषा जो साधुओं की भाषा थी, वो सद्दुकड़ी भाषा, यानी इनकी एक अलग प्रकार की ही भाषा थी। और क्योंकि इनकी भाषा के अंदर एक रूपता का अभाव है, तो इसीलिए श्याम सुंदर दास ने कबीर दास की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी भाषा कहा है। भक्तिकालीन कवियों का काव्य लोक बोलियों में रचित होने के कारण लोक समाज और लोक जीवन के अधिक निकट है। इन सभी को जनता का कवि कहा जाता है। जैसे कि आदिकाल के जो कवि थे वो दरबारी कवि थे। भक्ति काल के बाद का काल हिंदी साहित्य में आता है रीतिकाल। रीतिकाल के जो कवि थे वो भी दरबारी कवि थे, लेकिन जो मध्य काल का, जो पूर्व मध्य काल है, भक्ति काल है, उसके जो कवि थे वो जनता के कवि थे। इन्होंने जो भी विचार व्यक्त किए उनका प्रमुख उद्देश्य था उन्हें जनता तक पहुंचाना और जनता के अंदर सुधार लाना। भाषा पर इनका जबरदस्त अधिकार था और इस जबरदस्त अधिकार होने की वजह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर दास ने कथनी करनी में विरोध, यानी जो मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है, उनका खुलकर विरोध किया। बाह्य आडंबरों का विरोध किया, हिंसा का विरोध किया। हिंसा का विरोध करते हुए वो कहते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। यानी कबीर दास कहते हैं कि बकरी जो है वो फूल पत्ती खाती है, लेकिन उसकी भी मनुष्य ने खाल निकाल कर छोड़ दी और उसका सेवन कर लिया, तो जो नर बकरी खाता है उसकी क्या हालत होने वाली है। यानी उन्होंने सांकेतिक रूप में ये बात कही है कि बकरी जो है वो पत्ती खाती है, उसी की खाल निकाल दी, तो जो लोग बकरी खा रहे हैं उनकी क्या हालत होगी आगे। इसी तरह बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तांते चाकी भली पीसी खाए संसार। यानी अगर पत्थर को पूजने से हरी मिलते हैं तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ पूज लूँगा। और उस पत्थर से, जिस पत्थर की आप पूजा करते हो, उस पत्थर से चक्की जो है वो भी पत्थर की बनी हुई होती है, लेकिन वो भली है क्योंकि वो आटा पीसती है और उससे सभी लोगों का पेट भरता है। साहित्यिक जीवन के अंदर कबीर दास प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे कवि, उपदेशक और संत थे। कबीर ने किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की खोज की थी, जो कि रामानंद जी के रूप में उन्हें सच्चे गुरु मिल गए। उन्होंने अपने एक दोहे के अंदर कहा है, भाग बड़े रामानंद गुरु पाया, जन्म जन्म का भरम गमाया। यानी इन्होंने अपने गुरु की चर्चा जो है वो अपने दोहों के अंदर की है और उन्होंने रामानंद का नाम लिया है कि रामानंद जी उनके गुरु थे। अपने घुमक्कड़ जीवन में कबीर को अलग अलग मत के लोगों से धर्मों एवं आचारों विचारों को मनन करने और कसौटी पर कसने का अवसर मिला और इस वजह से उनके जो काव्य प्रतिभा थी उनमें धीरे धीरे सुधार होता गया। तो ये था कबीर दास का जीवन परिचय। कबीर दास का जन्म हुआ था काशी में संवत 1455 में, इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में संवत 1575 में। इनके गुरु का नाम था रामानंद, इनके पिता और माता का नाम था नीरू और नीमा। इन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। इनकी पत्नी का नाम था लोई, पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। इन्होंने 3 प्रकार की रचनाएं लिखी थी, साखी, शबद और रमैणी, जिसका बाद में संकलन किया गया। संकलन किया इनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने, और किस रूप में संकलन किया? बीजक रूप में संकलन किया। ये था हमारा कबीर दास का जीवन परिचय। धन्यवाद।